सुप्रभात बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 5 मिठाई वाला के प्रश्नोत्तरों के बारे में। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 7 में आप इस पाठ को पढ़ सकते हैं तथा वह पीछे के अन्य पाठों को भी पढ़ सकते हैं। आइए सर्वप्रथम हम इसकी पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बात करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों भेजता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। आइए पाठ को जब हम पढ़ करके इसके उत्तरों का खोजने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार पाएंगे। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए भेजता था कि वह बच्चों को अलग अलग चीज़ें बहुत पसंद होती। बच्चे अलग अलग चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं तथा वह महीनों बाद इसलिए आता था कि वह दूर बीकानेर शहर का रहने वाला था। कौन से शहर में रहता था बच्चों? बीकानेर शहर में। बीकानेर शहर में, बहुत अच्छा। एवं वह अन्य व्यवसाय भी करता था। आइए इस पाठ के दूसरे प्रश्न के बारे में अब हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी मिठाई वाले में बहुत अच्छी अच्छी बातें थी बच्चों। तो कौन कौन सी अच्छी बातें थी जिसके कारण बच्चे उसकी ओर आते थे। आइए हम इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। मिठाई वाला बड़ी मधुर ध्वनि में गा करके वह बच्चों को सामग्री खरीदने के लिए आवाज़ लगाता था। मिठाई वाला बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, इस तरह की वो अच्छी अच्छी बहुत ही अच्छी अच्छी ध्वनि में गा करके बोलता था तथा वो बड़ी सस्ती सामग्री बेचता था। उसके बोलने का तरीका बड़ा मनमोहक था। मिठाई वाले में ऐसे और भी अनेक गुण थे। हमने देखा कि मिठाई वाले में कौन से अच्छे अच्छे गुण थे। दूसरा प्रश्न हमने कर लिया है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे, इसलिए वे कहते हैं कि मुरली वाला सभी को इसी भाव में मुरली बेचता होगा, परंतु एहसान का बोझ मुझ पर ही लाद रहा है। जबकि मुरली वाला कहता है कि बेचने वाला चाहे कितनी ही सस्ती वस्तु बेचे, परंतु ग्राहक यही समझता है कि बेचने वाला उसको लूट रहा है। बिल्कुल ऐसी सभी सबकी सोच होती है। बेचने वाला यूँ सोचता है कि है ना, जो कितनी सस्ती चीज़ बेच दे, लेकिन फिर भी ग्राहक उसको ये समझेगा कि तो बेईमानी कर रहा है, ज़्यादा ले रहा है। और जो ग्राहक होता है सोचता है कि हाँ ये तो लूट रहा है, ये मुझ पे इस एहसान का बोझ लाद रहा है। आइए अब हम चौथे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती। जब खिलौने वाला आता तो अब गली मोहल्लों में क्या हो जाता था, बच्चे किस तरह का व्यवहार करते थे, उसको यहाँ लिखने की आवश्यकता है। सुनने वाले एक बार अहिस्त हो उठते थे। उनके मन बड़े चंचल हो जाया करते थे जब वो उसका स्वर सुनते। उसके स्नेहा अभिषिक्त स्नेह से सने हुए कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को लेकर युवतियाँ चीखों को उठाकर, चीख मानी घूंघटों को उठाकर नीचे की ओर झांकने लगती। गली और उनके अंतर्व्यापी यानी गलियों में जो छोटे छोटे उद्यान होते हैं उनमें खेलते हुए बच्चे, इठलाते हुए बच्चों का झुंड आ करके उस मुरली वाले को घेर लेता था। आया समझ में बच्चों? अब इस पाठ के प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करते हैं हम। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि उसे खिलौने वाले की याद आ गई या खिलौने वाले का आभास हुआ? क्योंकि इसका उत्तर इस प्रकार होगा, क्योंकि मुरली वाले का स्वर खिलौने वाले के स्वर के समान बड़ा ही मधुर था, इसलिए रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर स्मरण
हो आया, उसका स्मरण हो आया कि उसका भी ऐसा ईश्वर था। इस पाठ के प्रश्न 6 के बारे में बात करते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे। उसकी बात करते हैं। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को इसलिए अपनाया था क्योंकि उसके भी छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, किसी कारण हो गई होगी। इन व्यवसायों के बहाने वह अपने बच्चों को चेहरा देता। जब वो बच्चों को हंसता हुआ, खेलता हुआ, रोता हुआ, अपने माँ बाप से है ना जो पैसे मांगता हुआ देखता, तो उसको भी आभास होता था कि हाँ, मेरे भी बच्चे ऐसे ही थे। और उसको जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती थी, वह उसको आनंद देती थी। इसलिए वह ये व्यवसाय करता था। आइए प्रश्न संख्या 7 के बारे में बात करते हैं। अब इस बार मैं ये पैसे न लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा है? ऐसा क्यों कहा होगा बच्चों? देखिए, आइए बात करते हैं। खिलौने वाला भावुक हो गया, उसे अपने बच्चों की याद हो आई थी, इसलिए मिठाई वाले ने कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा। वो बड़ा भावुक हो गया, वो भावनाओं में बह गया, क्योंकि जो उसका जो दर्द था, वो जब रोहिणी ने प्रसंग छेड़ा उसके घर परिवार के बारे में, तो वो दर्द उसका बाहर आ गया और उसने पैसे लेने से मना कर दी। आइए इस पाठ के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अंतिम प्रश्न संख्या 8, इसमें क्या कहा गया है? इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? आप इस प्रश्न को मेरे अनुसार भी कर सकते हैं और आप अपनी मर्जी से अपने घर वालों से पूछ करके उनकी राय लेकर के है, या अन्य जो आपने देखा है अपनी आँखों से, उसके आधार पर भी इसका उत्तर दे सकते हैं। मेरे हिसाब से ये होगा हाँ, आज भी औरतें चिकों से देखती है कहीं कहीं, आज भी औरतें चिक के पीछे से कहीं कहीं बातें करती है। वे अपनी सांस्कृतिक परंपरा तथा बड़ों के सम्मान में ऐसा करती है। किसी किसी की राय में यह सही भी हो सकता है तथा किसी की राय में गलत भी हो सकता है। तो इस तरह हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ, जिसका नाम क्या था बच्चों? मिठाई वाला। क्या था? मिठाई वाला। हाँ, तो मिठाई वाले पाठ के बारे में हमने बात की थी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने कर लिए हैं। अब आगे के पाठ को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।